हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। और उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और ये मुद्दा हमारा है सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 के एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करें, इसके रिगार्ड में और आने वाले सीएस डब्ल्यूटी की रिजल्ट से कनेक्टेड कुछ मुद्दों पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं सीएस प्रीति सिंह मैम। और आज हम प्रीति मैम के साथ डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे आने वाले एग्जामिनेशन में, दैट मींस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में जो अभी अभी बच्चे सीएसडब्ल्यूटी पास करके आएंगे वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। इस रेफरेंस में मैम आपको बहुत सारे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैम मेरा आपसे रहेगा कि जो सीएसडब्ल्यूटी मई 2022 का जो रिजल्ट है, जनरली बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन है कि वो रिजल्ट कब तक आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली क्या डेट उसका रहेगा, जरा इस बारे में बताइए। देखिए सर, अगर सीएसडब्ल्यूटी मई 2022 के रिजल्ट की हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 18 मई से लेके 22 मई के बीच में रिजल्ट आउट हो जाएगा। राइट। तो मैम अगला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों का कि सर मैम आपका 18 मई से लेके 22 मई के अप्रोक्स तक रिजल्ट आ सकता है, 22 मई से पहले भी आ सकता है, जैसा कि मैम का बोलना है। आगे हम बात करेंगे क्या रिजल्ट तक स्टूडेंट को वेट करना चाहिए या इस दौरान कुछ बच्चा तैयारी कर सकता है या पहले से कुछ माइंड सेट बना सकता है कि उसे क्या करना है। इन सारे मुद्दों पर थोड़ा सा सर, जैसे कि ये जो टाइम पीरियड है रिजल्ट तक का, सीएसडब्ल्यूटी बच्चा एग्जाम दिया और उसके बाद वो वेट करना स्टार्ट कर देता है कि मेरा रिजल्ट आएगा, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होता है अप टू रिजल्ट, ये एक बहुत प्रीशियस टाइम होता है, क्योंकि इस प्रीशियस टाइम में इसको डिसाइड करना है कि सेकेंड लेवल जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव है उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कौन सी कोचिंग क्लासेस उसे ज्वाइन करनी है, ये सब उसे इसी टाइम में डिसाइड करना है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ सर। एक्चुअली क्या है कि जो बच्चा सीएसडब्ल्यूटी मई 2022 का एग्जाम दिया है, अगर वो चाहता है कि दिसंबर 22 में वो बोथ ग्रुप दे, तो 31 मई तक उसको ये डिसाइड कर लेना है कि उसे बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है। और अगर वो रिजल्ट तक आराम से बैठा हुआ है, उसे अभी यही नहीं पता उसे कोचिंग कहाँ करनी है, तो ऑलरेडी टाइम कम है, तो वो सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। बहुत शॉर्ट में, सिंपल में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है, इसमें आप क्लासेस देखिए सीएस एग्जीक्यूटिव की, जो कि हमारी भी क्लासेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। लगभग 100 आवर्स की क्लास है सर। डेमो मैं उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगी, वो क्लासेस है। डेमो तो 1 या 2 होता है, 100 आवर्स का लेक्चर है। उसको आप आराम से घर पे बैठ के सिर्फ अपने लैपटॉप या फोन से इस लिंक पे, जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करके आराम से क्लासेस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर, 1 या 2 सब्जेक्ट की नहीं, 8 के 8 सब्जेक्ट की। ये बहुत बड़ी बात आपने मैम बोली कि 8 सब्जेक्ट की क्लासेस डेमो के तौर पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और 100 आवर से ज़्यादा की क्लासेस हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1-2 क्लास से कई बार जजमेंट नहीं हो पाता कि पढ़ाने का तरीका कैसा है। हालांकि सब टीचर अपना अपना पढ़ाते हैं, उनका किसी का हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन एक बच्चे को अपने अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसका बेहतर समझ में आ रहा है। और इसके लिए 100 आवर्स का डेमो बहुत बड़ा डेमो होता है। और क्या आई थिंक मैम, जैसे कि आपने जिस तरीके से इतना बड़ा डेमो लेक्चर्स बच्चों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या फीस भी उसी तरीके से बच्चों के लिए रीजनेबल प्राइस पर है या फिर बहुत हाई फाई रहने वाली है? देखिए सर, मैं फीस की बात बता देती हूँ आपको। एक्चुअली क्लासेस 3 तरीके से होती हैं, एक है फेस टू फेस, दूसरा है लाइव, और थर्ड है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स की हम बात करें तो वो तो आज की डेट में एक बैकअप है। एक बैकअप के रूप में बच्चा अपने पास रखता है कि उसे सेकंड टाइम रिवाइज करना है। जैसे कि मैं फेस टू फेस तो सभी बच्चे जानते हैं कि सामने, एक तरीके से आपका ये कहना है कि रिकॉर्डेड लेक्चर से उतना ज्यादा अच्छा बच्चों को फील नहीं आता। देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, थोड़ी सी मैं क्लैरिटी इस पॉइंट पे करना चाहूंगी कि क्या है कि बच्चा ना रिकॉर्डेड और लाइव में बहुत कंफ्यूज है। मतलब उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का मतलब ही नहीं पता। आप देखिए, ऑनलाइन मतलब लाइन पर है, ऑन है लाइन, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। एंड ऑफलाइन का मतलब होता है टीचर पढ़ा चुका है, वो रिकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो। मैम इसमें एक्चुअली क्या है कि बच्चों की गलती नहीं है। जो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, कई बार कोई स्मार्ट क्लास बोलता है, कई बार कोई रिकॉर्डेड क्लास बोलता है, कई बार कोई उन पर्टिकुलर लेक्चर्स को ऑनलाइन लेक्चर्स बोलता है, कई बार कोई उन्हीं लेक्चर्स को गूगल ड्राइव लेक्चर बोलता है, कई बार उन्हीं लेक्चर्स को पेन ड्राइव लेक्चर बोला जाता है। सर देखिए, तो ये इन चीजों को देखते हुए थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो आप कोई ऐसी कोई कैटेगरी बताइए कि सिंपल सी बात है कि बच्चों को जो कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। देखिए सर, मैं एक बात बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमें देख रहे हैं,
और एक समय पे सर हम भी स्टूडेंट थे, और जब बच्चा एक स्टूडेंट होता है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। एज ए प्रोफेशनल आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ ICSI, ये मेरा दायित्व बनता है। मैं टीचर हूँ, ठीक है, बच्चा मुझसे पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन उससे क्लैरिटी होनी चाहिए कि लाइव क्लास का मतलब क्या होता है और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का मतलब क्या होता है। जैसे सर मैं आपको बता देती हूँ, हमारी फेस टू फेस कोचिंग है CS प्रीति सिंह क्लासेस के नाम से दिल्ली में। अब फेस टू फेस में जो बच्चा बैठा है उसी समय पे लाइव क्लास चल रही है, जो ऑल ओवर इंडिया बच्चे अपने ही घर से अपने घर पे बैठ के लाइव क्लास देख रहे हैं। उसमें क्या है कि सर जो बच्चा मेरे सामने बैठा है, बस इतना अंतर है कि जो सामने बैठा है वो सामने से डाउट पूछ रहा है, लेकिन जो लाइव में ऑल ओवर इंडिया बच्चा जुड़ा हुआ है वो टाइप करके डाउट पूछ रहा है, उसका डाउट भी हैंड टू हैंड क्लासमेट सिर्फ मैं एंटरटेन करती हूँ। मतलब मेन थिंग इज दैट कि जैसे हम रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं और जो आप लाइव का फैसिलिटी बता रहे हो, एक तरीके से रिकॉर्डेड को भी आप ऑनलाइन बोल सकते हो, लाइव को भी आप ऑनलाइन बोल सकते हो, बट सर लाइव देखिए, में आपका जो लाइव का कहना है उसका मतलब है कि सेम टाइम पर बच्चा डाउट पूछ सर पाएगा। देखिए यही क्लैरिटी मैं करना चाहती हूँ कि ये CS एग्जीक्यूटिव, ये CSET जो मैंने जो नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कुछ इस तरीके से पूछा है हाँ कि जैसे कि मैं एकदम अनअवेयर हूँ। सर मैं बता देना चाहती हूँ, पहली बात तो रिकॉर्डेड क्लास लाइव क्लास नहीं होती है। लाइव क्लास का मतलब है इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ फेस टू फेस क्लास। जो बच्चा दिल्ली नहीं आ सकता या बड़ी सिटी में नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर पाता, कई बार पैसों की वजह से या हेल्थ की वजह से या फूड की वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है, वो अपने घर पे बैठ के फेस टू फेस क्लास ले रहा है। सिर्फ अंतर इतना है कि वो टीचर को अपने लैपटॉप या फोन से देख रहा है, फाइनली सामने नहीं देख पा रहा, अदरवाइज सब कुछ सेम। अच्छा मैम, ऐसा भी है कि जैसे मान के चलो किसी दिन बच्चे ने लाइव क्लास लिया और वो उस पर्टिकुलर डे क्लास को अटेंड नहीं कर पाया, तो क्या उसका कोई बैकअप रहता है? वही तो सर रिकॉर्डेड है कि जो क्लास बच्चे की हमारी क्लास चल रही है और किसी भी वजह से उसके कॉलेज के एग्जाम है, उसके घर में फंक्शन, देयर आर सो मेनी रीजंस आर देयर, तो उस समय वो नहीं ले पाया, तो वो बाद में उसके पास रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी या रिकॉर्डेड क्लास उसके लैपटॉप या सिस्टम में है, वो बाद में उसे देख सकता है, या उसे 2 बार रिवाइज करना है, 3 बार रिवाइज करना है, वो वहां पे रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो काम करता है। मतलब जो आपके पैकेजेस होते हैं उसमें ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल होता है कि लाइव बिल्कुल और सर, साथ ही साथ देखिए में जो रिकॉर्डेड मिलेगा? हमारी फैसिलिटी मैं आपको बता देती हूँ, हमारी, मैं बहुत फ्रीली इस चीज को बोल रही हूँ क्योंकि हम वो चीज करते हैं। अभी तक भी इतने सारे बैचेस गए, सब में लाइव, तो मतलब लाइव है, ये नहीं कि हमने पहले रिकॉर्ड कर रखा है 2018 19 20, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट बैच चलता है, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो हम देते हैं बच्चे को, अगर उसे घर के लिए चाहिए, और जो लाइव क्लास हमारी चल रही है वो लाइव चल रही है सर। तो तीनों तरीके से क्लासेस अवेलेबल है, चाहे फेस टू फेस हो, लाइव हो या रिकॉर्डिंग हो, जो उसे चाहिए। मतलब ये तीनों हमारे पैकेज में ही होता है बेसिकली। अगर कोई बच्चा फेस टू फेस नहीं ले रहा तो रिकॉर्डिंग वाली और लाइव क्लास उसे मिलती है, और अगर फेस टू फेस ले रहा है तो उसमें फेस टू फेस प्लस लाइव प्लस रिकॉर्डेड। मतलब आपके अकॉर्डिंगली दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अगर कोई बच्चा जाना चाहता है तो मैम ने बोला कि जिसको भी बोथ ग्रुप देना है दिसंबर में 31 मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, और जिसको दिसंबर में सिंगल ग्रुप देना है वो 31 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ऐसा मैम की तरफ से गाइडेंस दिया गया। और दूसरा, जिस बच्चे को बोथ ग्रुप देना है उसको अपनी क्लासेस को ज्वाइन करने में देर नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ में आप डेमो लेक्चर्स के तौर पर 100 आवर्स से ज़्यादा का जो लेक्चर्स मैम ऑलरेडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहे हैं उनको आप देखिए। साथ ही साथ में मैम से मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि क्या मैम CSEET में जिस तरीके से बच्चा इजीली पास हो जाता है, बहुत सारा हमारा बच्चा यूट्यूब चैनल देखता है, वहाँ से फ्री वीडियोस देखता है, इजीली पास कर जाता है, जैसे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, बहुत सारा जगह से डिफरेंट जगह से बच्चा नॉर्मली पढ़ता है और इजीली पास हो जाता है, क्या इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव में ऐसा कुछ ऑप्शन है कि बच्चा फ्रीली पास हो सकता है बिना किसी ये स्ट्रेस बात बच्चे को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि CS एग्जीक्यूटिव और CSEET इन दोनों लेवल में इतना डिफरेंस है जितना धरती और आसमान का, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो मल्टीपल यूट्यूब पे क्लासेस देख रहा है, कोई फ्री लेक्चर्स देख रहा है, जैसे कि मैं भी अपना बताती हूँ, हमारी सारी क्लासेस CSEET की एप्लीकेशन पर होती हैं, यूट्यूब पर होती हैं, वो पास हो जाता है, लेकिन वो गलती कर बैठता है सबसे बड़ी, वो सोचता है मैंने CSEET पास कर लिया तो बस CS पास कर लिया। आपका वो एंट्रेंस है, वो एक आप कह सकते हो 1% हिस्सा है CS का, इसके बाद असली पिक्चर शुरू होती है। जैसे बोलते हैं ना, ये तो ट्रायल था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मतलब आपके अकॉर्डिंगली बच्चे को अब एग्जीक्यूटिव में ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बावजूद ही बेहतर रिजल्ट आ सकता है। बस एक लास्ट क्वेश्चन और मेरा आपसे रहेगा, और मैं जानना चाहता हूँ कि अगर बच्चे को दिसंबर 2022 में वन टाइम में क्रैक करना है तो उसको क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए? सर देखिए, अगर सर CS एग्जीक्यूटिव नहीं सर, मेरी CS प्रोफेशनल पे भी क्लास चलती है। मैंने बच्चे को फर्स्ट लेवल से लेके CS बनते हुए बच्चे को देखा है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एग्जीक्यूटिव नहीं, CS प्रोफेशनल का भी अगर कोई बच्चा इस क्लास को देख रहा है
तो उसके लिए उसे 4 चीजें करना बहुत जरूरी है। Right. पहली, Right. जो क्लासेस हैं कंसिस्टेंट क्लास लेना। मतलब ये नहीं कि आप लाइव नहीं ले सकते क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो ये सबसे बड़ी गलती उसकी होगी। चाहे आप सीएस, इवन सीए भी अगर कोई बच्चा कर रहा है, कंसिस्टेंसी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कोर्स। दूसरी चीज, पहला काम उसे अपनी क्लासेस पूरी लेनी है। लाइव ले रहा है लाइव, फेस टू फेस ले रहा है फेस टू फेस, रिकॉर्डिंग की तो मैं बात ही नहीं करूंगी यहाँ पे। तीसरी चीज, दूसरा पॉइंट सर मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो कोर्स है ना बहुत लेंथी होता है। जैसे कि मैंने एग्जीक्यूटिव की डिटेल डाल रखी है, एक एक सब्जेक्ट में 23 एक्ट होते हैं, तो कोर्स बहुत लेंथी होता है, बड़ा होता है। उस कोर्स को समराइज वे में आपके पास कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि एग्जाम से पहले एक चैप्टर को सिर्फ 15 मिनट का टाइम होता है सर रिवाइज करने का। एक चैप्टर को 15 मिनट में आपको रिवाइज करना है, ऐसी स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। और वो काम आपको या तो खुद ही करना है या आप जहां भी पढ़ रहे हो वहां से कर सकते हो। और हम इस काम को कराते हैं क्रक्स के फॉर्म में, एंड आई एम मोर फेमस अमंग द स्टूडेंट एज अ क्रक्स एक्सपर्ट। तो एंटायर सब्जेक्ट का आपके पास क्रक्स होना, मतलब समरी होना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम से पहले जिस बच्चे ने एंटायर सिलेबस रिवाइज कर लिया वो पास हो गया। मतलब समअप करें अगर सारी की सारी बातों को, सिंपल सी आपका कहना है कि सारा सिलेबस रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, और शॉर्ट नोट्स मैम अपनी क्लासेस के दौरान हर एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं। और इसके साथ साथ आपको एंटायर सिलेबस, जैसे कि बहुत शॉर्ट पीरियड में आपका रिवीजन होना चाहिए, और इसके बाद बहुत सारी लर्निंग टेक्निक्स रहती हैं, और हम भी मैम के लर्निंग टेक्निक्स के फैन हैं, क्रक्स एक्सपर्ट के तौर पर मैम को जाना जाता है। तो ये सारे के सारे मुद्दे जो आपने एक बच्चों को गाइड करे, और अगेन आपको मैं बच्चों रिपीट कर देना चाहता हूँ, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको डेमो लिंक दे रखे हैं उन डेमो लिंक को देखिए। साथ ही साथ में प्राइजेस के लिए आपको क्लासेस के क्या प्राइस रहेंगे, तो जैसा कि मैम हमेशा बताते रहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आप किसी के साथ कंपेयर कर लीजिए, आप फैसिलिटी कंपेयर करना, प्राइस कंपेयर करना, क्वालिटी के लिए मैम ने इतना लंबा डेमो क्लासेस 100 आवर्स से ज्यादा के डेमो क्लासेस जो शेयर करवा दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और आपको खुद को अगर बेनिफिट लगता है तो बच्चों ये फर्दर स्टूडेंट्स में भी आप शेयर करें, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर एक बच्चे का भला होना चाहिए, हर एक बच्चे को बेनिफिट मिलना चाहिए। मैम की तरफ से CSEE के स्टूडेंट्स के लिए भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, एप्लीकेशन के लेक्चर्स होते हैं, OTT फॉर्मेट में जो आपको अवेलेबल होते हैं, मैम के एप्लीकेशंस को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको फैसिलिटी फ्री मिलती है। एग्जीक्यूटिव में भी लॉट मोर डेमो लेक्चर्स फ्री दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में आप उन्हें पहले एनालाइज करें और इसके बाद फिर प्राइस कंपेयर करें और फैसिलिटी कंपेयर करें। आई थिंक मैम इसमें मैं लास्ट में सर क्रक्स में 2-4 बातें बताना चाहती हूँ कि देखिए हम क्लास के दौरान क्या करते हैं कि बच्चों को जो क्लास चल रही है उसमें पूरा डीप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के भी बच्चा पास नहीं हो सकता, उसी के साथ उसका क्रक्स चार्ट फॉर्मेट में। तीसरी चीज, उसके एग्जाम के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक बैच चलाते हैं, जो कि बच्चे के लास्ट डे तक हम साथ रहते हैं एग्जीक्यूटिव में, कि उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है राइटिंग प्रैक्टिस, बच्चों को लिखना नहीं आता, तो वो भी हम क्लास के दौरान, क्लास के बाद, एग्जाम प्रिपरेशन बैच, मतलब बच्चे के साथ एक तरीके से कनेक्ट रहना। ये जो लास्ट पॉइंट आपने बोला ये मैम मुझे बहुत अच्छा लगा कि लास्ट टाइम तक हम बच्चे के साथ रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, लास्ट टाइम पर बच्चा पैनिक होता है, वो कई बार प्रेशर में आ जाता है कि अब इतना सारा कंटेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में ह्यूज कंटेंट होता है, कितना ही बच्चा पढ़ ले लास्ट टाइम पर वो प्रेशर में आता ही आता है। और जब टीचर कॉन्टिन्यूस उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसे कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते, रिवाइज कराते रहते हैं, जैसा कि आपने एग्जाम प्रिपरेशनरी बैच की बात करी, उनको क्वेश्चंस देते रहते हैं, उनको कुछ होमवर्क देते रहते हैं, तो उनके साथ जो आपका लास्ट टाइम तक जुड़ाव होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के मोटिवेशन लेवल पर इम्पैक्ट डालता ही डालता है। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सर। वैसे भी ना जो ये CS कोर्स है ना सर, ये वैसे तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, इसका कोई कॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो क्यों ना बच्चे को लास्ट मोमेंट तक हम उसको मोटिवेट करें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती सर, मेंटोरशिप, गाइडेंस, बच्चे को क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जो करने हैं नहीं करने, ये सारी चीजें भी बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। और मैं तो बच्चों आपको यही बोलूंगी, पढ़ो, समझो, परखो और अपने भविष्य का सही चुनाव करो। बहुत अच्छा मैम, आपने बच्चों को कहीं ना कहीं इतना अच्छे से गाइड किया, इन सारे मुद्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और थैंक यू सो मच बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनमें सबका बेनिफिट होना चाहिए। डेमो क्लासेस को देखिए, और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, लोगों के नीचे जो नंबर आ रहे हैं 49960133, 49960233, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद कहीं ना कहीं आप अपने फर्दर डिटेल आप जान सकते हैं। फीस का कंपैरिजन आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कर लेना, आपको रीजनेबल प्राइस पर फीस मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी क्लासेस की क्वालिटी आप खुद जज कर पाएंगे। हमको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में आएगा या फिर नहीं आएगा। इसके साथ बच्चों अभी के लिए आप सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम कोशिश करेंगे मैम के साथ और नए वीडियोस बनाएं
और आपको मैम बहुत सारा गाइड करें। अभी के लिए आप सभी को